गाइज मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया जिसमें मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूं, वो भी फ्री में। आपको पता ही होगा अगर आप हमारी वीडियो को हर रोज़ देखते हैं। गाइज मैं इसका पैसा नहीं लेता हूं, ठीक है। ये मैं आपको फ्री में सिखाता हूं। तो इसके बदले में मैं एक ही चीज़ आपसे मांगता हूं कि भाई बस मुझे इसके बदले में आपका प्यार चाहिए। वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके दे सकते हैं। गाइज इसका कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। तो गाइज अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आप हमको अपना प्यार भाई दे सकते हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। गाइज आपको पता ही है कि मैं बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों को ऑप्शन ग्रीक्स समझा रहा हूँ जो कि मार्केट को ऊपर नीचे करता है, ठीक है। ऑप्शन ग्रीक्स का मतलब ही होता है कि उसमें कुछ जो है ऐसे फंडामेंटल होते हैं गाइज जो कि आपको जो है दिखाई देते हैं लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हो, ठीक है। वही प्राइस को नीचे ऊपर करते रहते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं कि एक स्पाइक आता है, प्राइस तुरंत आपका बढ़ जाता है, आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, आपका लॉस बढ़ जाता है, और एक स्पाइक ऊपर जाता है तुरंत आपका प्रॉफिट और लॉस कम हो जाता है, ठीक है। तो मतलब जो प्राइस का मूवमेंट होता है गाइज उसको भाई ऑप्शन ग्रीक्स ही करते हैं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल उसको सरल भाषा में बता रहा हूँ। मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है, लेसन 1 लेसन 2 का। अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों थंबनेल आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये आप देख लीजिए तभी आप समझ पाएंगे। गाइज मैंने लेसन 2 में 3 सवाल आपसे पूछे थे, ठीक है। मैं उन्हीं 3 सवालों की मदद से आपको पूरा ऑप्शन ग्रीक्स बिल्कुल सरल भाषा में सिखाने वाला हूँ, ठीक है। जब आप उन तीनों सवालों के जवाब जान जाएंगे तो आपको ऑप्शन ग्रीक्स भाई इस कदर समझ में आ जाएगा कि आपको जीवन में नहीं भूलेगा, गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं उन तीनों सवालों के जवाब तो नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन हाँ एक सवाल के जवाब को मैं दूंगा। फिर ऐसे ऐसे छोटा छोटा करके मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाए इस ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में, ठीक है। तो अगर आपने लेसन 2 नहीं देखा तो भाई ये वीडियो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो मेरा जो है वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर क्लिक करिए, उसमें अवेलेबल है मेरा वीडियो, उस पर आप देख लीजिए ऑप्शन ग्रीक्स का लेसन 2। आप जब उसमें देखेंगे तो आपको तीनों सवाल पता चल जाएंगे कि वो 3 सवाल क्या क्या थे। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको भाई बारी बारी से हर एक सवाल का जवाब देते हैं। गाइज आप पहले सवाल के जरिए बहुत ही आसानी से थीटा को समझेंगे। गाइज देखिए मैं एकदम एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ तो आपको समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। बस आप थोड़ा सा ध्यान हमारे जो है मोबाइल स्क्रीन पर रखिए। मैं जो लिखता हूँ उसको भाई आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। गाइज मेरे पास देखिए कोई बोर्ड नहीं है अभी, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका प्यार रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको भाई हर चीज़ फ्री में अवेलेबल करूँगा, बस आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए, ठीक है। तो चलिए गाइज मैं पहले सवाल की बात करता हूँ, ठीक है। हमारा पहला सवाल था कि शुक्रवार को कोई 20,000 का कॉल ऑप्शन खरीदता है, ठीक है, जिसके प्रीमियम का प्राइस 200 RS है। मैंने उसमें बताया हुआ था, आप देख लीजिएगा फिर समझ में आएगा, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने 20,000 के स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक है, एक कॉल का ऑप्शन बनाया हुआ था जिसका प्रीमियम प्राइस था ना, प्रीमियम प्राइस 200 रुपये था, ठीक है। 200 रुपये इसका प्रीमियम प्राइस था। तो आपको पता ही होगा कि भाई एक लॉट में भाई 50 क्वांटिटी होता है तो 10,000 हमको देना पड़ा होगा, ठीक है। 10,000 देना पड़ा होगा भाई एक लॉट बाई करने में, ठीक है। ये हमारा भाई स्ट्राइक प्राइस है 20,000, ठीक है। उसको आप देखिए उस वीडियो को, फिर भी समझ जाएंगे, मैं फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मेरे सवाल में यही था कि 20,000 का कॉल ऑप्शन, 20,000 के स्ट्राइक प्राइस में मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा था ATM का, यानी कि 20,000 का ही मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ था, ठीक है, इसके स्ट्राइक प्राइस पे, जिसका जो हमारा प्रीमियम था वो 200 रुपये था, जिसमें हमको पे करने पड़े थे 10,000 रुपये, ठीक है। लेकिन सोमवार को वही कॉल ऑप्शन 160 रुपये का हो जाता है, ठीक है। यही जो हमारा 200 रुपये का मैंने प्रीमियम दिया था यही 160 रुपये हो जाता है। 2 दिन मार्केट बंद होता है, शुक्रवार को मैंने बाई किया था तो शनिवार रविवार को बंद था, लेकिन जब सोमवार को खुलता है तो हमारा ये 10,000 घट के 8,000 हो जाता है। अब वो क्यों हो जाता है? क्योंकि गाइज उसका जो ये प्रीमियम प्राइस होता है ना वो 160 हो जाता है। जब 160 होगा तो भाई 160 में जब आप 50 का गुणा करेंगे तो 8,000 होगा, ठीक है। क्योंकि लॉट एक ही है, सेम लॉट है, मार्केट भी वहीं ओपन हुआ था। यही हमारा सवाल था पहले, ठीक है। मैंने उसमें बहुत ही क्लियरिटी से सवाल को एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी मैं इसमें बताता हूँ, ठीक है। 160 का जब हो जाता है
गाइज देखिए निफ्टी 50 में कोई मूवमेंट नहीं हुआ होता है, ठीक है, तो उसको हमने कैरी फॉरवर्ड में लगा दिया होता तो वो 160 हो जाता है, ठीक है। तो उसमें ये था कि भाई ये 200 हमारा 160 कैसे हो गया, जब मार्केट में कुछ हुआ नहीं, मार्केट ना ही कुछ कोई मूवमेंट दिया, ना ही भाई मार्केट गैप डाउन ना ही गैप अप ओपन हुआ, मार्केट सेम उसी लेवल पर ओपन हुआ, तो मेरा लॉस कैसे हो गया, ठीक है। आइए अब इस सवाल का जवाब जानते हैं, ठीक है। आपको पता है गाइज, आपको पता ही होगा कि गुरुवार को निफ्टी का और बैंक निफ्टी का भाई वीकली एक्सपायरी होता है। फिलहाल अब इस समय तो है बैंक निफ्टी का थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। तो गुरुवार को निफ्टी का जो है भाई एक्सपायरी होता है, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए कि गुरुवार तक प्रीमियम को होल्ड करके अगर हम रखें ना, तो गाइज सारा प्रीमियम हमारा जीरो हो जाएगा। मान लीजिए, आप एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए सोमवार को मैं कोई भी 50 रुपये के प्रीमियम प्राइस पे, ठीक है, 50 रुपये के प्रीमियम प्राइस पे मैं एक लॉट से कॉल ऑप्शन बाई करता हूँ, ठीक है, 50 रुपये के प्रीमियम प्राइस से एक लॉट बाई करता हूँ, तो भाई हमको 2500 देना पड़ेगा, ठीक है। ये सोमवार की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सोमवार को मैंने एक लॉट बाई किया भाई 50 रुपये के प्रीमियम प्राइस पे। गाइज ये 2500 को मैंने होल्ड कर दिया एक्सपायरी तक, ठीक है। मैंने इस पोजीशन को एग्जिट नहीं किया, ठीक है, इस पोजीशन को मैंने एग्जिट नहीं किया, मैंने इसको होल्ड कर दिया कि भैया जिस दिन प्रॉफिट आएगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, उस दिन मैं इसको निकाल लूंगा, ठीक है, उसी दिन एग्जिट करूंगा। लेकिन गाइज मेरा प्रॉफिट बढ़ता नहीं है, मैं उसको होल्ड करते करते चलता हूं और मेरा आ जाता है भाई एक्सपायरी का डे, ठीक है। अब भाई होल्ड किया मैंने एक हफ्ते तक, मेरा एक्सपायरी का डे आ गया। गाइज आपको ये बात याद रखनी है कि गाइज आपका कितना भी ज़्यादा प्रीमियम हो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख का, अगर आप होल्ड करके रखे हुए हैं तो आपको एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले ही उस पोजीशन को एग्जिट कर देना चाहिए, अगर आपने एक्सपायरी सेलेक्ट करके, ठीक है, उस पोजीशन को बनाया हुआ है, ठीक है। वरना आपका एक्सपायरी के दिन सारा प्रीमियम भाई जीरो हो जाएगा। जो मैंने इसमें 2500 रुपये खर्च किया है ना, वो भाई निफ्टी 50 के एक्सपायरी के दिन भाई ये जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि गाइज इसमें थीटा काम करता है। अभी आप समझेंगे कि थीटा क्या है, मैं सब चीज़ आपको बिल्कुल समझाता चल रहा हूँ। आप इतना तो जान ही गए होंगे कि मैं कोई भी पोजीशन बनाता हूँ, अगर मैं भाई गुरुवार तक भाई होल्ड करता हूँ, ठीक है, तो मेरा सारा प्रीमियम जीरो हो जाएगा, ठीक है। गाइज जैसे जैसे एक्सपायरी के दिन आता है ना, जैसे देखिए आपका ये नहीं है कि भाई आप बुधवार को ही आपका जीरो हो जाएगा, नहीं। जैसे जैसे इसी का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने शुक्रवार को भाई बनाया हुआ था, शुक्रवार को बनाया हुआ था, शुक्रवार को आपने बनाया हुआ था 20,000 पर, 20,000 के स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल का पोजीशन आपने बनाया हुआ था, जिसका भाई ये था प्रीमियम प्राइस 200 रुपये। और वो सोमवार को जब मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, सोमवार को भाई जब मार्केट ओपन हुआ मंडे को, ठीक है, मंडे को जब मार्केट ओपन हुआ तो 160 हो गया। ऐसा क्यों हुआ गाइज? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि धीरे धीरे अब एक्सपायरी का दिन आ रहा है, ठीक है। एक्सपायरी का दिन कैसे आ रहा है गाइज? अभी तो सोमवार को मैं मान लेता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ, सोम मंगल फिर बुध फिर बृहस्पतिवार, इसी दिन आपका एक्सपायरी। मान लीजिए सोमवार को 160 हो गया, तो गाइज ये जरूरी नहीं है कि आपका मंगलवार को 160 ही रहेगा, ये 160 से 130 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बुधवार को भाई ये 90 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, लेकिन बृहस्पतिवार को यानी कि गुरुवार को ये जीरो होना तय है, ठीक है। इसीलिए जो हमारा थीटा होता है ना, वो टाइम डिके के कारण प्रीमियम को हमारे खाता रहता है, खाता रहता है, ठीक है। वो भाई एक प्रकार का ना वो ब्याज लेता है हमसे और आपसे, ठीक है। जैसे जैसे प्रीमियम का दिन नज़दीक आता है, कितना भी प्रीमियम हो, कितना भी महंगा प्रीमियम हो गाइज, वो आपका जीरो होना तय है। अगर वो आईटीएम में रह जाता है, इन द मनी में, तो जीरो नहीं होगा, ठीक है। आईटीएम में अगर शाम तक बच जाता है तब की मैं बात करता हूँ, नहीं बचता है तो भाई वो जीरो हो जाएगा। अगर ओटीएम की तरफ गया, आउट ऑफ द मनी की तरफ गया, तो भाई जीरो होना तय है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन ग्रीस काम करता है, जिसे हम थीटा कहते हैं, ठीक है, जिसे हम थीटा कहते हैं। यही गाइज हमारा दुश्मन होता है, ठीक है, ऑप्शन बायर का दुश्मन यही होता है, थीटा, ठीक है। अब हम आपको थीटा को भाई समझाते हैं कि थीटा क्या है, ठीक है। थीटा ना गाइज टाइम वैल्यू होता है,
थीटा जो है टाइम वैल्यू होता है, टाइम डिके होता है। ये तय करता है कि भाई इस टाइम तक मेरा इतना होने वाला है प्रीमियम, इतना मैं घटाने वाला हूँ, इतना मैं जो है बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये भाई थीटा हमारा दुश्मन होता है, ठीक है। आपको पता है, ठीक है, आपको पता ही होगा कि हम भाई दो ही चीज करते हैं मार्केट में, या तो बाई करते हैं या तो सेल करते हैं, ठीक है। तो जो थीटा होता है वो बायर, ऑप्शन बायर का नुकसान करता है लेकिन ऑप्शन सेलर का नुकसान नहीं करता है। गाइज मार्केट में दो लोग होते हैं, एक ऑप्शन बायर होता है, एक ऑप्शन सेलर होता है। ऑप्शन सेलर जो है ऑप्शन को सेल करता है और हम लोग उसको बाई करते हैं, ठीक है। तो उसका फायदा होगा, जाहिर सी बात है, अगर शेयर मार्केट में किसी का नुकसान होता है तो किसी का फायदा होगा, ठीक है। अगर किसी का नुकसान होगा तो किसी का फायदा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन विक्रेता जो होता है, जो ऑप्शन सेलर होता है, उसके लिए ये जो हमारा थीटा है ना वो पॉजिटिव होता है। गाइज हमें तो लॉस दिखाता है लेकिन ये ऑप्शन सेलर को ना फायदा करवाता है, ये थीटा ऑप्शन सेलर को फायदा करवाता है, ठीक है। अगर हम लोगों का नुकसान होता है तो उनका फायदा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। गाइस जैसे जैसे समय बीतता है, ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता है, यहाँ पर जैसे जैसे मंडे, फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एक्सपायरी तक आता है, और अगर निफ्टी में कोई मूवमेंट न हो, ठीक है, तो ऑप्शन खरीदने वाले का नुकसान होना तय है। क्योंकि गाइज प्राइस जो होता है ना, हमारा प्रीमियम प्राइस होता है, वो धीरे धीरे घटता रहता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि 160 है तो 120 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब धीरे धीरे जो है प्रीमियम घटता रहता है। भले ही आपका मार्केट भाई 20,000 पे आपने बाई करा, ठीक है, भले ही आपका मार्केट 20,000 पर रहे, ठीक है, फिर भी आपका घटता ही जाएगा, वो रुकेगा नहीं, ठीक है। इसमें टाइम डिके, टाइम वैल्यू काम करती है और यही ऑप्शन सेलर को फायदा करवाती है, ठीक है गाइस। हम लोग ऑप्शन सेल भी नहीं कर सकते क्योंकि गाइस ऑप्शन सेल करने में ज़्यादा पैसा लगता है, ऑप्शन बाई करने में कम पैसा लगता है, ठीक है। मैं इसको भी आपको आगे चल के बताऊंगा, जब धीरे धीरे मैं पार्ट इसको पहले ऑप्शन ग्रिड को समझा दूं, फिर धीरे धीरे मैं आपको हर एक चीज़ बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि थीटा जो होता है वो भाई ऑप्शन सेलर का फायदा करवाता है, ऑप्शन बायर का नुकसान करवाता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप अपने दोस्त या रिश्तेदार को कुछ दिन के लिए पैसे उधार दे देते हैं, ठीक है, मान लीजिए उधार दे देते हैं, तो आप ये शर्त रखते हैं कि कुछ दिन बाद जब आप पैसा हमारा लौटाएंगे ना तो हमें कुछ ब्याज देंगे। ठीक इसी तरह भाई ऑप्शन सेलर भी थीटा के रूप में आपसे ब्याज लेता है ऑप्शन प्रीमियम की कीमत को कम करके। गाइस वो जैसे जैसे प्रीमियम करता है, जो आपका 200 का प्रीमियम 160 हुआ था ना, इसमें जो 40 रुपये भाई माइनस हुआ, ये आपका ब्याज है 2 दिन रोकने के लिए। जो इसने भाई शनिवार और रविवार को रोका, अपने पास आपके पोजीशन को रखा, उसका ये ब्याज है 40 रुपये, ठीक है। ये 40 रुपये उसका ये ब्याज ले रहा है, ठीक है। गाइज फ्री में मार्केट में कुछ भी नहीं होता, इसीलिए जितना जल्दी हो सके गाइज आप मोमेंट की तलाश करिए, जितना जल्दी हो सके आप एंट्री लीजिए और एग्जिट लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप जितना भाई टाइम लगाएंगे मार्केट में उतना आपका नुकसान होगा, और इसको नुकसान करने वाला भाई थीटा ही है। उम्मीद करता हूं आप थीटा को समझ गए होंगे, ठीक है। और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि समय बीतने के साथ ऑप्शन प्रीमियम की कीमतें भी थीटा की वजह से ही कम होती हैं, ठीक है गाइज। मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन खरीदने वाला जो हम लोग होते हैं, ठीक है, हम लोग ऑप्शन बायर हैं। जो कम पैसे में हो जाए ना वो ऑप्शन बायर है, ठीक है। तो ऑप्शन बाई हम लोग करते हैं। तो गाइज हमारा जो प्रॉफिट का संभावना होता है ना वो 33% होता है, लेकिन जो ऑप्शन को सेल करता है, ऑप्शन जो सेलर होता है ना, वो ऑप्शन सेलर का जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो 67% के आसपास में होती है, ठीक है। ज़्यादातर भाई ऑप्शन सेलर ही जो है पैसा बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि गाइज देखिए, अगर हम कॉल भाई खरीदते हैं ना, कॉल हम खरीदते हैं तो वो पुट सेल करते हैं, ठीक है। इसमें जो पुट को लिए होंगे उनका भी नुकसान होगा। और गाइज मार्केट जो ऐसे साइडवेज हो जाता है ना, ऐसे मार्केट ऐसे 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 साइडवेज हो जाता है, तो वहाँ पे हम लोग का तो नुकसान होता है। देखते हैं कि मार्केट कहीं मूव नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, लेकिन आपका प्रीमियम धीरे 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 लॉस की तरफ बढ़ता रहता है, आपका प्रीमियम कम होता रहता है, लेकिन उस समय ऑप्शन सेलर को भाई फायदा होता रहता है, ठीक है।
तो आप सोच रहे होंगे क्या थीटा से बचने का कोई उपाय नहीं? गाइज है, ऑप्शन सेल करना। ठीक है, ऑप्शन सेल करना, ये थीटा से बचने का एक ही उपाय है कि ऑप्शन सेल कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपको लग रहा है आप मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप कॉल ऑप्शन आप बाई करते हैं, उसी जगह आप पुट ऑप्शन को सेल करेंगे, तब भी आपका प्रॉफिट होगा अगर मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, और पुट जो लेगा उनका नुकसान होगा, तो जब आपका नुकसान होगा तो आपका प्रॉफिट होगा, जब उनका नुकसान होगा तो आपका प्रॉफिट होगा। गाइज यही थीटा है। ठीक है, टाइम वैल्यू टाइम डिले, यही थीटा होता है, तो यही हमारा प्रीमियम लेता है, ये ब्याज की तरह काम करता है। गाइज मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मार्केट अभी लाइव चल रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे लाइव चल रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे कॉल ऑप्शन बना लिया। ठीक है, कॉल ऑप्शन हमने बना लिया, मार्केट ऐसे ऐसे देखिए चला, कुछ देरी से फिर नीचे चला गया। ठीक है, तो इतनी ही देरी में जो आपका प्रीमियम लॉस हुआ ना, वो भाई थीटा की वजह से ही हुआ, थीटा की वजह से ही। टाइम डिके इसमें आपका प्रीमियम लॉस कर दिया। उसके बाद जब नीचे आया तो भाई आई होप आप जानते हैं कि भाई जब मैंने कॉल ऑप्शन बनाया तो मार्केट नीचे जाएगा तो आपका भाई लॉस होना तय है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मार्केट किस प्रकार से चल रहा था। यहाँ पर देखिए मार्केट किस प्रकार से चल रहा था, यहाँ पर देखिए मार्केट किस प्रकार से चल रहा था। तो इसमें अगर किसी ने कॉल ऑप्शन बनाया होगा, इसमें अगर किसी ने कॉल ऑप्शन बनाया होगा, तो गाइज इसमें उनका ज़्यादा से ज़्यादा 50% प्रीमियम ना इसी में लॉस हो गया होगा, यहाँ तक अगर उसने होल्ड किया होगा तो, यहाँ तक। ठीक है, तो गाइज इसी से मतलब आप समझ सकते हैं कि जितना टाइम आप मार्केट में रुके रहेंगे अपना पोजीशन बना के, उतना आपका नुकसान बढ़ता जाएगा। लेकिन गाइज अगर आप इस जगह, अब आप पूछेंगे कि भैया ऑप्शन सेलर का नुकसान नहीं होता? होता है। गाइज मान लीजिए इस समय आप यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो उसने पुट ऑप्शन को सेल किया होगा। ठीक है, वो भी जानता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे मार्केट नीचे चला गया। ठीक है, इस समय अगर नीचे चला गया, वो जानता था कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे चला गया, और किसी ने यहाँ पर अगर पुट ऑप्शन बनाया, हम और आप जैसे, यहाँ पर पुट ऑप्शन, यहाँ पर मूविंग एवरेज जैसे ही ब्रेक हुआ, यहाँ पर आप जो है एक पुट ऑप्शन बना लेते हैं, तो गाइज यहाँ तक ना आपका टाइम डिके नहीं होता, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा खासा पैसा देखने को मिलता, क्योंकि देख सकते हैं कितनी तेजी से मार्केट फॉल किया हुआ है। ठीक है, तो गाइज आपको मोमेंट में ही ट्रेड करना है, तब आप थीटा से बचे रहेंगे। अन्यथा दूसरा ऑप्शन है कि आप भाई सेल करें, बाई न करें, लेकिन सेल करने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। ठीक है, आई होप आप ये थीटा का कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझ गए होंगे। गाइज ऐसे ही मैं पूरे उदाहरण के साथ आपको एक एक चीज़ समझाता चलूँगा। ठीक है, आई होप ये ऑप्शन ग्रीक्स का लेसन 3 आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।